BSc Ayurveda Pithoragarh, Pile Center and Healthcare near आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल, शनि मंदिर, पांडे गांव, पिथौरागढ़। इस साल मॉनसून ने उत्तराखंड को कई ऐसे जख्म दिए हैं जो शायद ही कभी भर पाएं। चमोली जिले में बीते दिनों आई आपदा ने इंसानी जिंदगियों को झंझोर कर रख दिया है। पहाड़ों की खूबसूरती के बीच बसे गांव अब खामोशी और मातम में डूबे हुए हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर है, हर आंख नम है और हर दिल डरा हुआ। चमोली के रेस्क्यू अभियान में लगातार शव मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच एक तस्वीर ने सभी को रुला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चमोली शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर कुंतरी फाली गांव में आई आपदा के बाद कई लोग अब तक लापता हैं। रेस्क्यू टीमें दिन रात मलबा हटाने और लोगों की तलाश में जुटी हुई है। ग्रामीण भी पूरी ताकत से खोजबीन में लगे हैं। इसी तलाश के बीच कल 19 सितंबर को उम्मीद की किरण तब जागी थी जब 16 घंटे की मशक्कत के बाद मलबे से एक व्यक्ति को जीवित निकाला गया। व्यक्ति का नाम कुंवर सिंह है। कुंवर के सकुशल रेस्क्यू के बाद रेस्क्यू टीमें उसके परिवार की खोजबीन के लिए लगी थी जो मकान के अंदर मलबे में दबे थे। इसी खोजबीन के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे जिसने भी देखा उसका कलेजा फट गया। कुंवर सिंह की पत्नी कांता देवी और उसके 10 साल के जुड़वा बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि जब रेस्क्यू टीम कुंवर सिंह के मकान के अंदर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई, क्योंकि कांता देवी अपने दोनों बेटों विशाल और विकास को सीने से कसकर लगाए हुए मलबे में दबी हुई थी। मानो आखिरी सांस तक मां ने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। कांता देवी के पति कुंवर सिंह को तो रेस्क्यू टीम ने 16 घंटे के बाद मलबे से जीवित निकाल लिया, लेकिन उनकी पत्नी बच्चे इस आपदा में नहीं बच सके। रेस्क्यू टीम और ग्रामीणों ने जब मां बेटों के शव को बाहर निकाला तो पूरा गांव रोने लगा। बच्चों को गांव की रौनक कहने वाले लोग अब सुन्न हैं, घर घर मातम है। हर दिलों में बस यही सवाल है, क्यों इतनी निर्दयी हो गई यह त्रासदी। इस हृदय विदारक स्थिति को देखकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार इस आपदा में हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। चमोली कि इस त्रासदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पहाड़ों की गोद में बसी जिंदगियां कितनी असुरक्षित हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश से भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकार जब तक एक तरफ हालात से निपटने के लिए काम करती है, तब तक दूसरी जगह आपदा लोगों की जिंदगी छीन लेती है। आलम यह है कि अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों अभी भी लापता हैं। जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला के रुंग निवासी सुशील कुमार की बरेली में संदिग्ध मौत मामले में परिजनों ने सरताज अहमद उर्फ बबलू और अंसार अहमद पर हत्या का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। मृतक सुशील कुमार की पत्नी ने कोतवाली धारचूला में तहरीर देकर बताया कि धारचूला में मोबाइल और टेलरिंग व्यवसाय सरताज अहमद उर्फ बबलू और अंसार अहमद बीती 14 सितंबर को उनके पति सुशील कुमार को ड्राइविंग का काम दिलाने की बात कहकर उसे अपने साथ बरेली ले गए, जहां अगले दिन उसका शव सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। पुलिस द्वारा उन्हें इसकी जानकारी दी गई। जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ के नजदीक ग्राम सभा बड़ोली में तेंदुए ने एक घर के अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन चैनल गेट बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं जा सका, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। पूर्व प्रधान रवि भट्ट ने बताया कि ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उन्होंने वन विभाग से गश्त लगाने की मांग की है, साथ ही गांव में अंधेरे वाले स्थानों पर पथ प्रकाश की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। एलएसएम परिसर पिथौरागढ़ में छात्र नेता दीपक जोशी के नेतृत्व में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला दहन किया। बच्चों के हितों के साथ मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आज विश्वविद्यालय परिसर में पुतला फूकने का मेन मकसद ये था हमारा, जो परिसर प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन लाइब्रेरी के लिए नई किताबें मंगा रहे हैं, वो महंगी दरों पर मंगाई जा रही है और एक ही वित्तीय वर्ष में 2 बार टेंडर कैसे हो सकता है, ये हमारी समझ से बाहर है। हमने ये क्वेश्चन सर के सामने भी रखा, इसका हमें कोई संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिला अभी तक। और जो किताबें उत्तराखंड का डीलर हमको 25% छूट के साथ दे रहा है, वही किताबें दिल्ली से मंगाई जा रही हैं और वो 22% छूट के साथ है। नन्ही परी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जनपद पिथौरागढ़ के बीसा बजड़ में भी ग्रामीणों ने जुलूस निकाला।
नन्ही परी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नगर पिथौरागढ़ के दौला से जाखनी तक कैंडल मार्च निकाला गया। नन्ही परी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नगर पिथौरागढ़ में टैक्सी यूनियन ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पत्र साझा करते हुए कहा कि मैं नन्ही परी के परिजनों को पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान मैं व्यक्तिगत रूप से हर संभव सहयोग प्रदान करूंगा। मेरा संकल्प है कि नन्ही परी को न्याय अवश्य मिले और दोषियों को पुनः फांसी की सजा मिले। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक फौजी ललित मोहन जोशी ने मानस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के फ्रेशर्स पार्टी में शिरकत की। मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर सोर घाटी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की नगर पिथौरागढ़ में हड़ताल जारी है। 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिथौरागढ़ के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में मानव चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज गंगोलीहाट और नगर निगम हॉल पिथौरागढ़ में एक वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिथौरागढ़ इकाई ने आगामी छात्र संघ चुनाव 2025 के लिए अपने प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा कर दी है। अध्यक्ष पद हेतु इंदर सिंह बथियाल को उम्मीदवार बनाया गया है। चौहान स्टील एंड हार्डवेयर जाखनी तिराहा पिथौरागढ़ में सोमानी कंपनी का पहला आउटलेट तथा बर्जर कंपनी का पहला डोको स्टोर। सभी प्रकार के टाइल्स, बाथवेयर, सैनिटरी प्रोडक्ट्स तथा पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चेक करें अपने घर के लिए सुटेबल पेंट्स। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।